सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभवों से। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव मिलते हैं खराब अनुभवों से, जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रहती। जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रहती, अक्सर वही बड़ा कमाल कर जाते हैं। अक्सर वही बड़ा कमाल कर जाते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जिस बच्चे से हमें लगता है कि ये नहीं कुछ कर पाएगा, अक्सर वही एक ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और वही अपना लक्ष्य पा लेता है। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीके की पाठशाला। मैं सोशल स्टडीज़ का अध्ययन करवा रही हूँ आपको, और आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो थोड़ा सा पिछला रिवीजन हम करते हैं कि क्या पढ़ा था हमने अपनी पिछली क्लास में। हमने पढ़े थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नियम लागू किए थे, वो हमने पढ़े थे। तो 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त किया जा रहा था। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में उनके व्यापारिक अधिकारों में कमी कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर 1833 ईस्वी में वो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और प्रशासनिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। फिर 1853 में उनके जो अधिकार थे, कौन से अधिकार थे? 1853 के चार्टर एक्ट में जो उनको प्रशासनिक अधिकार थे, कौन से अधिकार थे? प्रशासनिक अधिकार थे। उन्हें अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल का क्या मतलब है? अनिश्चित काल का मतलब यह है कि किसी भी समय ब्रिटिश पार्लियामेंट उनसे उनका जो भी एकाधिकार हैं वो समाप्त कर सकती है। ये होता है अनिश्चित काल। तो ऐसा हुआ भी। 1858 के जब भारत शासन अधिनियम शुरू हुए 1858 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम तो पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम के नियम, कि कैसे वो नियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए और फिर लागू भी करे, और क्या क्या उसमें प्रावधान किए, क्या क्या कार्य किए, ये सब आज हम आज की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 1853 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, ये मैंने आपको बताया था। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे गुड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोलते हैं। भारत शासन एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोला जाता है, ये भी एक इसका नाम है। 1858 के नियम अब ब्रिटिश संसद शुरू करेगी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 के नियमों को शुरू करेगी और बनाएगी भी वही। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए? व्यापारिक एकाधिकार तो आपको मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिए गए थे, और प्रशासनिक एकाधिकार 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिए गए। फिर भारत शासन का एक और नाम जो मैंने बताया आपको, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। फिर 1858 के एक्ट के समय जो क्राउन थी वो कौन थी? वो थी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया थी। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्ट्रॉन्ग। क्या थे? पाम स्ट्रॉन्ग। और 1858 के एक्ट को प्रस्तुत किया, मतलब सबके सामने लाए। कौन लाए? लॉर्ड स्टैनले। कौन लाए? लॉर्ड स्टैनले लाए।
फिर भारत के गवर्नर जनरल जो 1858 के एक्ट में बने, भारत के गवर्नर जनरल जो 1858 के भारत शासन एक्ट के समय बने, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और इन्हें ही आगे वाइसराय बना दिया गया था। तो कैनिंग बने। फिर अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है, तो जब अपना शासन एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, तो एक दरबार लगता है, शाही दरबार होता है। ऐसे स्कूलों में जब पार्टी होती है, जब नए स्टूडेंट आते हैं, तब होती है पार्टी उनको वेलकम करने के लिए। वैसे ही इनका भी किया गया। भारत शासन की घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 को, और बहुत बड़ा शाही दरबार लगाया था उसमें। और ये दरबार कहाँ लगा था? इलाहाबाद में, जिसका अब प्रेजेंट में नाम क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज नाम है। लेकिन उस शाही दरबार में रानी नहीं आ पाई। जो अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया है, क्राउन का पद जिन्होंने लिया है, वो नहीं आ पाई शाही दरबार में। लेकिन उनका मैसेज किसने जनता तक पहुंचाया? जो गवर्नर जनरल रहे, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने जनता तक पहुंचाया और भारतीय शासन अधिनियम की घोषणा की। फिर जब ये क्या बना? भारत शासन अधिनियम बना, 1858 का अधिनियम बना, तो भारतीयों के एक शिक्षित वर्ग ने इसे क्या कहा? इसे कहा भारतीय मैग्ना कार्टा। इस भारतीय शासन अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग ने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। अब आप कहेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है? दोस्तों, मैग्ना कार्टा होता है एक आज़ादी का चार्टर। यह इंग्लैंड का एक यह कानूनी दस्तावेज होता है। इंग्लैंड का कानूनी दस्तावेज है जो 15 जून 1215 में जारी हुआ, और इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए। और अधिकार किसी चीज़ में लिखकर तो दिए होंगे। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे एफिडेविट होता है, उस पर कुछ लिखा जाता है कि वो एक पक्का सबूत हो जाता है। तो उसी तरह उन्होंने भी जिस चीज़ में उन्हें अधिकार ये लिखकर दिए, सामंतों को अधिकार लिखकर दिए, तो वो जब दिए तो उन्हें क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। एक बुक दी होगी, उसमें अधिकार लिखे होंगे, या कोई पेज होगा उसमें अधिकार लिखे होंगे, उसके बारे में सब बताया होगा। क्या बताया होगा? आज़ादी का जो चार्टर है, और इसमें यह एक कानूनी दस्तावेज है। कानूनी दस्तावेज मतलब एक फ़ाइल होगी वो पूरी। तो वो फाइल को ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। एक कानूनी दस्तावेज होता है वो, और उसे ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं। 1858 एक्ट आने के क्या कारण हैं? 1858 एक्ट आने के कारण है, एक तो 1857 का विद्रोह और कंपनी की नीतियाँ। 1857 का विद्रोह भी हो गया था और कंपनी की कुछ नीतियाँ भी थी, उनके कारण ये 1858 का भारतीय शासन अधिनियम आया। अब इसमें क्या क्या हुआ? 1858 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। द्वैत शासन जो पिट्स इंडिया एक्ट के समय आया था, द्वैत शासन, वो भी समाप्त हो गया, जिसमें द्वैत शासन में कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये जो थे इनकी भी सेवा समाप्त कर दी गई। और भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा गया। और वो कौन था जिसे वाइसराय कहा? लॉर्ड कैनिंग।
कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और वायसराय जो था उन्हें ही क्राउन का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अगर रानी या राजा ना हो तो उनके जो भी नियम हैं या जो भी वो बात बताते हैं, अगर वह उस टाइम पे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको उनके सारी बातों को रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? लॉर्ड कैनिंग करेगा, मतलब वायसराय करेगा। तो इसीलिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया। एक तरह से वो रिप्रेजेंट करता था क्राउन के सारे नियमों को। रिप्रेजेंट कौन करता था? लॉर्ड कैनिंग करता था। तो दोस्तों बताइए कि जो भारत शासन एक्ट है 1858, इसका एक नाम और रखा गया है। क्या नाम है उसका? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ये इसका एक नाम है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या पूछा था दोस्तों मैंने कि 1858 के एक्ट के समय रानी कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। तो दोस्तों मेरी ये आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको, जिससे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएं पढ़ाएं, और हम भी आपके संग कुछ अटैच हो पाएं और एक परिवार की तरह आपको पढ़ा पाएं। एक फैमिली बन जाती है दोस्तों जब हमारे इतने सारे स्टूडेंट हमें सुनते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे एक तरह से स्टूडेंट ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतने लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना आए तो कोई आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता, और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद आए तभी आप कीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेहनत तो मुझे करनी ही है, और आप अगर लाइक शेयर नहीं करेंगे तब भी मैं पढ़ाऊँगी, और करेंगे तो तब भी अच्छा है, मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों अपनी क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।